चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है स्टार्ट किया था आपका रिवर फ्लो प्रॉब्लम, ठीक है। सो रिवर फ्लो प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या एग्जैक्टली देखा था, एक छोटी सी एनालिसिस देखी थी। मैं एक बार इसको रिपीट करना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए इसको पढ़े हुए। तो देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ये तुम्हारे पास कोई एक रिवर है, ठीक है। ये तुम्हारे पास कोई एक रिवर है, इसमें ऑब्जर्वर नंबर 1 है और एक ऑब्जर्वर नंबर 2 है, राइट। सो ऑब्जर्वर नंबर 1 कहाँ पे है? यहाँ पे लेटा हुआ है ऑब्जर्वर नंबर 1, ठीक है, आराम से बीच में यहाँ पे लेटा हुआ है इधर की तरफ, ठीक है ना, यहाँ पे। और ये जो ऑब्जर्वर नंबर 2 है ये खुद बोट पे है। अब बात समझिएगा कि हुआ क्या, कि एक पर्सन है जो कि स्विमिंग कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to the ground by making an angle theta, right। तो इसने कहा कि एक पर्सन जो है उसने तुम्हारे पास क्या नाम है थीटा डैश एंगल बनाया है, वो तुम्हारे पास VMG है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। और एक वही पर्सन तुम्हारे पास VMR वेलोसिटी से जा रहा है बाय मेकिंग एन एंगल तुम्हारे पास थीटा विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो जो ऑब्जर्वर नंबर 2 था उसने कहा कि मुझे क्या लग रहा है कि ये जो बंदा स्विमिंग कर रहा है ये थीटा एंगल बना के कर रहा है, और जो बंदा तुम्हारे पास बीच में था उसने ये कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शख्स जो है स्विमिंग कर रहा है VMG वेलोसिटी से कर रहा है, और ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा डैश, ठीक है। सो VMG क्या है और तुम्हारे पास VMR क्या है, ठीक है। VMG है मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास जो है ग्राउंड, ठीक है। और VMR क्या है, मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास रिवर, राइट, ऐसा है। ठीक है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने लिखा कि सर अगर ये तुम्हारे पास VMR है, ये तुम्हारे पास जो है VMR है, और ये तुम्हारे पास जो है VMG है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये होगा तुम्हारे पास जो है VR वेक्टर, राइट। तो VMR वेक्टर प्लस VR वेक्टर, VR हमेशा रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की होगा। तो इसने कहा कि VR में VMR वेक्टर प्लस VRG वेक्टर इक्वल टू VMG वेक्टर, ठीक है। हमने VMR को उठा करके कहा कि हम VMR को ले लेंगे, तुम्हारे पास क्या V ले लेंगे, ठीक है। VMR को हमने V लिया तो हमने उसको तोड़ा, हमने कहा V cos थीटा तुम्हारे पास I कैप और V sin थीटा तुम्हारे पास J कैप। तो ये VMR की वेलोसिटी है जो कि हमने लिखी। फिर हमने VRG लिखा, मतलब जो I कैप लिखा, और VMG निकाल लिया। अब जो हमने VMG निकाला उस VMG में एक तुम्हारे पास कंपोनेंट आया जिसे हम लोग कह रहे हैं X कंपोनेंट ऑफ द VMG, एक तुम्हारे पास कंपोनेंट आया जिसका नाम है Y कंपोनेंट ऑफ द VMG। अब बात को समझिएगा, हुआ क्या कि जो VMG वेलोसिटी है वो VMG वेलोसिटी ये कह रही है कि तुम्हारे पास हमारा जो X कंपोनेंट है वो वाली वेलोसिटी प्रोवाइड करता है जो कि हॉरिजॉन्टल दूरी कवर करने के काम आ रही है, ठीक है। और हमारा जो तुम्हारे पास ये Y कंपोनेंट वेलोसिटी है ये कहता है कि हम रिवर को क्रॉस करने के काम आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो शख्स जो कि तुम्हारे पास बीच में लेट के आराम कर रहा है, उसके हिसाब से वो शख्स जो कि स्विमिंग कर रहा है, वो शख्स जो है एंगल थीटा डैश बना करके तुम्हारे पास जा रहा था, ठीक है। और जब हमने VMG की वेलोसिटीज को देखा तो हमको पता लगा कि V cos थीटा प्लस U उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि इसको X डिस्टेंस कवर करने में हेल्प कर रहा है, और V sin थीटा उसकी वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि उसके Y कंपोनेंट को तुम्हारे पास कवर करने में, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस को कवर करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है तुम्हारे पास पहले पॉइंट की, ठीक है। तो इसमें कुछ तुम्हारे पास पैरामीटर्स है जो कि मैंने आपको बताए भी थे, ठीक है। ये पैरामीटर्स क्या थे, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, कितना समय लगेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए। अब देखा जाए तो रिवर की चौड़ाई क्या है,
इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे तुम्हारे पास क्या, विड्थ ऑफ रिवर। इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इसे हम लोग बोल देंगे तुम्हारे पास विड्थ ऑफ रिवर। अब ये जो तुम्हारे पास विड्थ ऑफ द रिवर है, ठीक है, तो टाइम टी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। हमने डी निकाला, डी हमने क्या निकाला, एस वाई निकाला, तो हम कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कौन से इस्तेमाल करेंगे, वाई की इस्तेमाल करेंगे। तो डी अपॉन वी साइन थीटा, ये आ गया समय जो कि तुम्हारे पास क्रॉस करने में लगेगा रिवर को, ठीक है। फिर हमने निकाला ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होती है, ये वो हॉरिजॉन्टल दूरी होती है बिटवीन डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे और तुम्हारे पास पॉइंट जो कि एक्चुअली रीच होता है, मतलब कि जो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट है वो तो हमेशा एम है। अब तुम कहाँ पहुंचोगे, तुम एग्जैक्टली यहाँ पहुंचोगे पानी के बहाव की वजह से, या यहाँ पहुंचोगे, या यहाँ पहुंचोगे, या यहाँ पहुंचोगे, या कहाँ पहुंचोगे। तो ये दूरी तुम्हारे पास होगी एम पॉइंट से लेकर के पी पॉइंट की, ये पर्टिकुलर दूरी को हम लोग ड्रिफ्ट नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट और पॉइंट एक्चुअली रीच के बीच में आ रहा है, इसको हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो स्पीड को समटाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आता है। तो हमने कहा कि अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि तुम्हारे पास इस बंदे की थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब ये जा रहा था, वीएमजी के जो पार्ट निकाले थे हमने, अगर मैं इसको तुम्हारे पास रिवर को क्रॉस करने वाले टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को जो दूरी मिलेगी उस दूरी को मैं कहलाऊंगा क्या, उस दूरी को कहलाई जाएगी तुम्हारे पास क्या, ड्रिफ्ट कहलाएगी, ठीक है। हमने निकाला, तो हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वी कॉस थीटा प्लस यू था, टाइम टी इक्वल्स टू डी अपॉन वी साइन थीटा हमने निकाल लिया था, हमने एक्स निकाला। तो ये हमारा फॉर्मूला बना किसका, ड्रिफ्ट का। ये तो यहाँ पर डिस्टेंस है कहाँ से लेकर कहाँ तक, एम से लेकर के पी तक की। तो इसने कहा कि एम से लेकर के पी तक की जो दूरी है इसी को हम लोग बोला करते हैं तुम्हारे पास क्या, ड्रिफ्ट बोला करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर हमने कहा था हम तीसरा पैरामीटर निकालेंगे वो कम से कम समय जो कि तुम्हारे पास रिवर को क्रॉस करने के लिए चाहिए। तो इसने कहा ठीक है, टाइम टी इक्वल्स टू डी अपॉन वी साइन थीटा। इसने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि टाइम टी मिनिमम हो जाए, टाइम टी क्या हो जाए, टी मिनिमम हो जाए, कम से कम समय हो जाए, तो जो डिनोमिनेटर होगा वो तुम्हारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। इसने कहा कि वी साइन थीटा लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो हमने जब साइन थीटा की वैल्यूज निकाली 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, तो हमें पता लगा कि 0 से 1/2 से 1/√2 से √3/2 से 1। इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएं जो कि हम लोग को पता है ग्राफ कैसे बनता है, तो ये होता है तुम्हारे पास साइन का ग्राफ, है ना, ये होता है तुम्हारे पास क्या, साइन का ग्राफ। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ये होती है +1, और ये जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है ये होती है क्या, -1, +1 एंड -1, बात समझे, +1 एंड -1, ठीक। इसने कहा ठीक है सर। तो इसने कहा कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड -1 होती है इन द नेगेटिव डायरेक्शन। इसने कहा ठीक है, लेकिन सर जब कोई हमसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे, तो तुम बोलोगे 1 होती है मैक्सिमम वेलोसिटी, +1 -1 भी तुम बोल सकते हो, ठीक है, वैसे तुम 1 बोल दोगे तो चल जाएगा, ठीक। तो इसने कहा ठीक है भाई, इसका मतलब है कि हद से हद ये वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक जाती है, फिर तुम्हारे पास -1 तक, फिर तुम्हारे पास 1 तक, फिर तुम्हारे पास -1 तक, और फिर तुम्हारे पास 1 तक, और फिर तुम्हारे पास कहाँ, -1 तक, ऐसे जाता है, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है, तो ऐसे में थीटा एक्जेक्टली क्या रखना चाहिए, थीटा हमको रखना चाहिए कितना, 90 डिग्री रखना चाहिए। टी मिनिमम इज इक्वल टू डी अपॉन बी साइन थीटा हुआ। तो हमने कहा कि अगर हमें कम से कम समय चाहिए तो ये डी अपॉन वी लिखा जाएगा। तो हमने उस दिन आपसे कुल मिलाकर के टोटल 3 पैरामीटर जो है आपसे डिस्कस कर लिए थे, और उन 3 पैरामीटर पे मैंने आपको ये समझा पाया था कि शॉर्टेस्ट टाइम एग्जैक्टली क्या होगा बेटा, ठीक है, और तुम्हारे पास ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, और तुम्हारे पास कितना समय लगेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए, ये कुछ बातें मैं आपको बता पाया था। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी आखिरी बात, ठीक है, अगली बात देखते हैं। अब इसने कहा कि सर 4th पॉइंट, ठीक है, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, टेकन टू क्रॉस द रिवर। वो तुम्हारे पास शॉर्टेस्ट पाथ जो कि तुम्हारे पास रिवर को क्रॉस करने पे तुम्हारे पास के लिए चाहिए होगा। इसने कहा कि ठीक है सर, ये कैसे डिस्कस करेंगे, इसने कहा देखो ये ऐसे डिस्कस करेंगे कि हमने यहाँ पे लिया तुम्हारे पास ये वाला पार्ट ने, और हमने कहा कि भैया ये तो रिवर है अपनी, ठीक, ये तो अपनी रिवर है। इसने कहा हाँ। अब इसने कहा कि देखिए सर, ये बंदा यहाँ से जो है तुम्हारे पास स्टार्ट किया, ठीक है, ये बंदा तुम्हारे पास जो है यहाँ से तुम्हारे पास जो है स्टार्ट किया है, ठीक है। अब ये बंदा यहाँ से स्टार्ट करेगा, अब इसे चाहिए शॉर्टेस्ट पाथ। जैसा कि अभी हम लोगों ने डायग्राम पे देखा था, ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम पे देखा था कि सर ये तुम्हारे पास भाई साहब जो है, जो वीएमजी वेलोसिटी है इनकी, वो एक्चुअल में थीटा डैश बना रही है सर।
और जो VMR वेलोसिटी है वो एक्चुअल में तुम्हारे पास थीटा बना रही है, ठीक है, और हम वहां पे पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि देखिए हमको ये लग रहा है कि हमको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। इसने कहा हाँ चाहिए तो है शॉर्टेस्ट पाथ, अब क्या करोगे? तो इसने कहा इस बार जो है मैं सामने तुम्हारे पास पहुंचने की सामने की जगह मैं क्या करूंगा, मैं इधर पीछे की तरफ मुंडी घुमाऊंगा, ठीक है, मैं अपना दिशा जो है तो पीछे की तरफ रखूंगा। इसने कहा क्या मतलब? इसने कहा कि मैं इस बार अपना VMR जो है वो अपना पीछे की तरफ रखूंगा। इसने कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, पीछे जो रखना, ठीक है। इसने कहा कि मैं पहले भी तुम्हारे पास एंगल बना रहा था, मैं फिर से एंगल बनाऊंगा। पहले मैंने कितना एंगल बनाया था VMR से? इसने कहा सर वही बनाया था आपने। कौन सा आपने बनाया था? कौन सा? VMR से तुम्हारे पास एंगल, VMR से आपने बनाया था थीटा एंगल। आप अभी थीटा एंगल बनाइए। इसने कहा कि थीटा तो सर सेम नहीं होगा। इसने कहा थीटा चेंज होगा, उसको अकोमोडेट कर लिया जाएगा, ये थीटा हो गया। इसने कहा ठीक है। अब जैसे ही ये शख्स तुम्हारे पास इस तरफ, इस डायरेक्शन की तरफ तुम्हारे पास तैरना शुरू करेगा, जैसे ही ये शख्स इस डायरेक्शन की तरफ तुम्हारे पास तैरना शुरू करेगा, ये पानी का बहाव इस पे लगेगा, ये पानी का बहाव इस पे लगेगा, पानी का बहाव इस पे लगेगा, और ये घसीट करके शख्स को यहाँ पे ले आएगा। आप बस समझना, ये घसीट करके शख्स को कहाँ ले आएगा? सिंपल सी बात है, अगर हम ऐसे जाएंगे तो धक्का लग करके ऐसे पहुंच जाएंगे, है ना। अगर हम तुम्हारे पास ऐसे जाएंगे तो धक्का लग करके तुम्हारे पास ऐसे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि तुम जिस दिशा में डायरेक्ट सोचोगे जाने की, उस दिशा में थोड़ी ना जाओगे। पानी तो बह रहा है ना, तो तुमको धक्का लगेगा, और धक्का लगा के तुम इधर की तरफ खिसक के चले आओगे, ठीक है। इसने कहा ठीक सर, चलो ये कौन है? ये तो वेलोसिटी ऑफ तुम्हारे पास रिवर है, जो कि पहले भी थी। इसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा फिर ये कौन है? इसने कहा ये तुम्हारे पास कौन है? ये VMG है। भाई वेक्टर तो वही फॉलो करेंगे ना, कोई और तो फॉलो करेंगे नहीं। इसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि VM तुम्हारे पास R वेक्टर प्लस तुम्हारे पास V तुम्हारे पास R वेक्टर इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना? VM तुम्हारे पास G वेक्टर। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जब आप इस तरीके से डायरेक्शन में जाओगे तो अंत में पहुंचोगे जाकर के यहाँ पे अपोजिट पॉइंट में, ठीक है। इसने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब M ही तुम्हारे पास P हो जाएगा। इसका मतलब M ही तुम्हारे पास P हो जाएगा इस बात। इसने कहा हाँ। इसने कहा कि सिंस तुम्हारे पास M डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट ही तुम्हारे पास एक्चुअल रीचिंग पॉइंट से कॉन्साइड करेगा, एक्चुअल रीचिंग पॉइंट से कॉन्साइड करेगा। ये तुम्हारे पास कौन है भाई साहब? इनका नाम हम लोगों ने दिया था क्या? डायरेक्टली तुम्हारे पास अपोजिट पॉइंट। ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट भाई साहब है, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है एक्चुअली रीच्ड पॉइंट। इनका नाम क्या है? इनका नाम है तुम्हारे पास एक्चुअली रीच्ड पॉइंट, जहाँ पे एक्चुअली पहुंचेंगे। अगर ये बराबर हो गए, यार हम इसी को तो लेकर के अपना ड्रिफ्ट डिफाइन किए थे सर, इसी को तो लेकर के अपन ने ड्रिफ्ट डिफाइन किया था ना, कि ड्रिफ्ट एग्जैक्टली क्या होता है? ड्रिफ्ट वो दूरी होती है जो कि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट से एक्चुअली रीचिंग पॉइंट के बीच की दूरी होती है, और ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट से आगे की तरफ तुम्हारे पास मेजर होती है, जिस तरफ तुम्हारे पास रिवर फ्लो कर रही है ना। इसने कहा हाँ। इसने कहा कि अब तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया? इसने कहा गड़बड़ ये हो गया कि अगर MP हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ड्रिफ्ट इज इक्वल टू तुम्हारे पास x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? इसने कहा कि तुम्हारे पास हम शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रहे हैं तुम्हारे पास रिवर को क्रॉस करने के लिए। इसने कहा अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि जो हम असलियत में पहुंचेंगे, है ना, और जो हमारा डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट है, क्या वो दोनों बिल्कुल कॉन्साइड करेगा? 100% कॉन्साइड करेगा। इसने कहा कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा सर मतलब क्या हुआ? इसने कहा इसका मतलब ये हुआ कि V cos थीटा प्लस तुम्हारे पास U, ठीक है, D अपॉन तुम्हारे पास V साइन थीटा जो कि ड्रिफ्ट था, अब वो रख दिया जाएगा 0। तो इसने कहा कि V cos थीटा प्लस तुम्हारे पास U अब D अपॉन तुम्हारे पास V साइन थीटा की वैल्यू हो गई 0। इसने कहा हाँ। इसने कहा कि अच्छे से एक बात ये समझ में आती है कि हम ये कह सकते हैं कि V cos थीटा प्लस तुम्हारे पास U इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना? माइनस ऑफ U अपॉन V। ये एक तुम्हारे पास रिलेशन समझ में आया। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने एक्जैक्टली क्या निकाला? हमने कहा कि हम एग्जैक्टली शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रहे थे ताकि हम रिवर को क्रॉस कर सकें। तो इसने कहा कि अगर शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए है रिवर को क्रॉस करने का, तो बिल्कुल सामने देख करके मत जाओ, है ना, और इधर से मत जाओ, तुम जाओ पीछे से। तुम्हें धक्का लगते 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 तुम्हारे पास बिल्कुल सामने पहुंच जाओगे। अब ये तो तुम्हारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ये तो हमको भी पता है कि इस दुनिया में अगर मेरे को A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है तो मैं इधर से जाऊं
ठीक है, इधर से जाऊं और इधर से जाऊं और इधर से जाऊं, ये मेरा पहला है, ये मेरा दूसरा है, ये मेरा तीसरा है और ये मेरा चौथा है। मुझे बताओ कृतिका, इसमें से सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? इसमें से सबसे छोटा रास्ता कौन सा? थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि सर इस दुनिया में किसी भी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में पहुंचने के लिए आपको एकदम सीधा लाइन चाहिए होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट। तो इसने कहा कि सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में तुम्हारे पास तीसरा जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है, लेकिन आपने तो कहा कि सबसे छोटा शॉर्टेस्ट रास्ता सीधा है, तो आप टेढ़े क्यों गए सर? आप सीधे चले जाते हैं। यार खुद ही सोचो, अगर मैं तुम्हारे पास ये जानता हूँ फिजिक्स के हिसाब से कि सबसे छोटा रास्ता सीधा वाला है, और अगर मैं अपनी खोपड़ी के बिल्कुल सीधे तुम्हारे पास स्विम करना शुरू करता, तो क्या मैं कभी सीधे पहुंचता? क्या मैं कभी सीधे पहुंचता वहां पे? नहीं। क्या होता? मुझे धक्का लगता, मुझे धक्का लगता, धक्का लगता, धक्का लगता, और मैं कहाँ पहुंच जाता? मैं यहाँ पहुंच जाता। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? हम लोगों ने शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ये थीटा एंगल बना करके इधर की तरफ क्यों मूव करा हम लोगों ने? हम सीधे क्यों नहीं चले गए? क्योंकि अगर हम सीधे चले जाते, अगर हम सीधे चले जाते तो हमें धक्का लग करके हमें यहाँ पहुंचा दिया जाता, ठीक है। और हम इसीलिए इधर की तरफ एंगल बना के गए, इसीलिए हमने इधर की तरफ एंगल बनाया, क्योंकि जब हमको धक्का लगेगा तो अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंच जाएंगे? अल्टीमेटली हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो हम कह देंगे कि हमारा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ये तरीका सही है, ताकि हम जो है बिल्कुल सामने पहुंच जाए धक्का लगते लगते। क्या मेरी बात समझ में आई सभी लोग को कि धक्का लगते लगते हम लोग कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, चल अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि मेनली 11th में तो आपसे कोई टीचर पूछने की हिम्मत ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो पूछेगा तो फंसेगा, ठीक है। ये मेनली मैं आपको नीट और जेई और इसके लिए बता रहा हूँ, ठीक, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कॉस थीटा की वैल्यू माइनस यू अपॉन तुम्हारे पास वी आ गई। इसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसने कहा कि अगर u अपॉन v की वैल्यू लेट सपोज 1 होती, ठीक है, अगर u अपॉन v की वैल्यू लेट सपोज 1 होती, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती? ये आ जाती -1, है ना। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती? -1। अब u कौन है? u कौन है बेटा? u तुम्हारे सर वेलोसिटी ऑफ तुम्हारे पास रिवर है, ठीक है। और v कौन है सर? वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक है। इसने कहा ठीक है, अगर cos थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास -1 हो जाती, हम लोग क्या जानते हैं कि cos थीटा में -1 कब आता है? क्या हम लोग जानते हैं कि cos थीटा में -1 कब आता है? cos 180। हाँ, cos 180, cos 180 पे आता है। अगर cos थीटा पे -1 cos 180 पे आता है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 हुआ। ये क्या लॉजिक हुआ सर? ये बेटा ये लॉजिक हुआ कि तुम अब जो है ये जो थीटा एंगल बनाए हो, जो कि 100%, जो कि 100% एक तुम्हारे पास ऑब्ट्यूस एंगल है, ये 180 का मतलब तुम पीछे की तरफ डायरेक्ट करोगे। और तुम पीछे की तरफ डायरेक्ट करोगे तो इसका मतलब ऐसा तुम्हें कब करना पड़ेगा? ऐसा तुम्हें तब करना पड़ेगा जब तुम्हारी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर और रिवर की वेलोसिटी बिल्कुल बराबर मैग्नीट्यूड का होगा। इसने कहा कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने कहा कि एक और अच्छा बात बताते हैं आपको। इसने कहा बताओ। इसने कहा मान लो सर कि u अपॉन वी की वैल्यू तुम्हारे पास लेस देन 1, मतलब कि लेट्स सपोज कि u अपॉन वी की वैल्यू तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ 866 है, ठीक है। लेट्स सपोज u अपॉन वी की वैल्यू कितनी है? पॉइंट ऑफ 866 है। इसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या लॉजिक हुआ? इसका लॉजिक ये हुआ कि cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पॉइंट ऑफ 866। अच्छा, पॉइंट ऑफ 86 किसे कहते हैं? इसे कहते हैं माइनस ऑफ तुम्हारे पास कितना? √3/2। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस ऑफ कितना? cos ये हो गया कितना? cos मतलब 30 डिग्री हो गया। हमको ये पता है कि cos ऑफ 180 माइनस तुम्हारे पास जो है 30, है ना, cos ऑफ 180 माइनस 30 इज इक्वल टू होता है cos ऑफ तुम्हारे पास कितना? 30, ठीक है। और 180 माइनस 30 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये माइनस लग जाता है। जिसने कहा कि cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं cos ऑफ तुम्हारे पास कितना? 150। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? थीटा की वैल्यू हो गई 150। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि अगर u अपॉन v की वैल्यू, अगर u अपॉन v की वैल्यू 1 है, तब तो थीटा की वैल्यू 180 है। ये केस कभी होता नहीं है, बस ये एक्सेप्शनल तुम समझ लो लिमिट कंडीशन होती है। u अपॉन v की वैल्यू अगर 1 से कम है तब तो ठीक है सर, थीटा की वैल्यू मेरी ऑब्ट्यूस आ रही है। अब अगर मान लो कि u अपॉन v की वैल्यू तुम्हारे पास 1 से ज़्यादा है, u अपॉन v की वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गई? 1 से ज़्यादा हो गई।
तो इसने कहा कि अगर u upon v की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई तो सब क्या करो, तब एग्जैक्टली क्या केस आ जाएगा। इसने कहा कि देखो अगर u upon v की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ हमारे पास लेट्स सपोज 1.25, राइट 1.25। इसने कहा ठीक है 1.25 हो जाएगा तो क्या सॉल्व हो पाएगा। इसने कहा तब तो फिर सर सॉल्व हो पाना मुश्किल है। अगर u upon v की वैल्यू तो अगर 1 से ज़्यादा हो गई तो cos थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ 1.25, तो इसको सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसने क्या बोला, इसने कहा कि तुम्हारे पास शॉर्टेस्ट पाथ, इसने कहा शॉर्टेस्ट पाथ बोले तो ज़ीरो ड्रिफ्ट के लिए, ज़ीरो ड्रिफ्ट के लिए u अपॉन v की वैल्यू या तो तुम्हारे पास 1 से कम हो या तो तुम्हारे पास बराबर। बस समझे, शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज जीरो ड्रिफ्ट के लिए u अपॉन v की वैल्यू या तो तुम्हारे पास 1 हो या तो 1 से तुम्हारे पास कम हो। इसने कहा कि ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने कहा कि ये तो सर बात समझ में आ गई कि शॉर्टेस्ट पाथ हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे लिया ताकि हम डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे चले जाएंगे। इसके बाद भी इसमें कुछ बताना है क्या। इसने कहा मुझे इस पे बताना है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ये तो आप बता चुके हो, अब ये दोबारा क्यों बता रहे हो। ये तो हम तब बताए थे जब तुम क्या नाम है एक्यूट एंगल बना के जा रहे थे। अब तो तुमने ऑब्ट्यूज एंगल बनाए हैं। अगर तुमने ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है तो टाइम का क्या करना पड़ेगा। तो इसने कहा टाइम इज इक्वल्स टू होता है क्या, टाइम इज इक्वल्स टू होता है तो यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन तुम्हारे पास स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आपको याद हो तो हमने अभी पिछली एनालिसिस जब करी थी यहाँ पे, ठीक है, तो हमने जब इसमें टाइम निकाला था, समझना, जब हमने इसमें टाइम निकाला था तो हमने क्या किया था, हमने डिस्टेंस लिया था। डिस्टेंस में हमने डी लिया। डी का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब ये हुआ कि हमने इसमें वर्टिकल डिस्टेंस लिया। क्या लिया हमने, वर्टिकल डिस्टेंस लिया। स्पीड में क्या लिया हमने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ली थी। इसने कहा कि ठीक है सर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी ली थी, अच्छा किया, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे गया समय निकालने के लिए तो मुझे क्या पता लगा कि मुझे डिस्टेंस में डी लेना है, ठीक है, और मुझे वी एम जी का क्या लेना है, वाई कंपोनेंट लेना है। उसने कहा ठीक है। अब जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमने कहा कि अच्छा एक एनालिसिस ये कहती है कि अगर सर कोई शख्स जो है ऐसे गया होगा, ठीक है, और इसकी इस वेलोसिटी को आप वी एम आर कहेंगे, इसका मतलब आप इसे क्या कह रहे हैं, इसे वी कह रहे हैं। इसने कहा हाँ। और अगर आप इस पर्टिकुलर तुम्हारे पास वेलोसिटी को, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को अगर आप वी आर कहेंगे तो आप इसे क्या कह रहे हैं, आप इसे यू कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्टिकल दूरी है ये कैसे निकाली जाएगी, ये तो सर 90 है। इसने कहा तो सर ये निकाली जाएगी वी स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास यू स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब देखो सर जरा ध्यान से जरा, ये तुम्हारे पास 90 डिग्री है। इसने कहा और ये वेलोसिटी है कौन सी, ये वेलोसिटी है तुम्हारे पास वी एम जी वेलोसिटी है। अब वी एम जी तो तुम्हारे पास कोई एंगल बना ही नहीं रही है, मतलब एंगल तुम्हारे पास कितना बना रही है, 90 बना रही है। इसका तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही नहीं है कुछ भी, इसका तो जो भी कंपोनेंट है वो वर्टिकल है। इसका मतलब डी अपॉन तुम्हारे पास कितना, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि कभी भी अगर कोई स्विमर शॉर्टेस्ट पाथ लेता है तो उस समय जो उसको समय लगेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए वो होगा डी अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस तरीके से इसकी एनालिसिस कंप्लीट हुई। इसने कहा एक बात और है सर। इसने कहा क्या, इसने कहा कि एंगल तुम्हारे पास मेड बाय, एंगल मेड बाय क्या, एंगल मेड बाय स्विमर के द्वारा एंगल क्या बनाया जाएगा। इसने कहा क्या मतलब, इसने कहा ये जो एंगल निकाले हो इसको तो बताओ कैसे निकालोगे। इसने कहा हाँ ठीक है बता दे रहे हैं। इसने कहा कि देखो ये वाला एंगल को मान लो फाई, ठीक है, फाई मान लिया। हमने कहा, इसने कहा कि साइन फाई जानते हो। उसने कहा जानते हैं ना, साइन फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना होगा, यू होगा, हाइपोटेन्यूज कितना होगा, वी होगा। उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि फाई को क्या लिख लें, फाई को लिख लो तुम्हारे पास साइन इनवर्स तुम्हारे पास कितना, यू अपॉन वी। उसने कहा ठीक है। अब जो ये थीटा तुमको दिख रहा है, ठीक है, अब जो ये तुमको थीटा दिख रहा है, ध्यान से देखना जरा, मैं यहाँ पे चीज़ बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए हर चीज़ आपके 11th में नहीं आ जाएगी, ये बात आप भी समझिएगा। मैं आपको सिर्फ 11th पास कराने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। आगे आने वाले समय में बहुत टफ कॉम्पिटिशन होगा, उसके लिए तैयार रहिए, ठीक। तो ये तुम्हारे पास पाई है, ठीक है, ये तुम्हारे पास 90 है, ठीक है, और ये टोटल मिला के तुम्हारे पास कितना है, थीटा है, राइट। ये तुम्हारे पास क्या है, वी आर है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास वी एम आर है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास वी एम जी है, ठीक है। तो इसने कहा कि एंगल कितना बनाया जा रहा है,
ये बनाया जा रहा है थीटा, थीटा कितना है, थीटा तो है 5 प्लस तुम्हारे पास कितना 90, पर फाई कितना है, फाई है साइन इनवर्स कितना u अपॉन v प्लस तुम्हारे पास 90. सो दिस इज कॉल्ड एज एंगल मेड बाय द स्विमर फॉर टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ. क्या मेरी बात कुछ समझ में आई? थोड़ी बहुत बात समझ में आई? अभी क्वेश्चन आप करोगे ना तो चीजें और समझ में आएंगी धीरे धीरे. अभी मैंने आपको क्वेश्चन तो करा ही नहीं, सिर्फ डेटा दिया है बस आपको, तो डेटा में इतना कुछ ज़्यादा मज़ा आता नहीं है. ठीक है, तो ये तो हुई मतलब बात. चल अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल देखेंगे. इसमें जो आपके क्लास 11 के तो हद के न्यूमेरिकल होंगे, हद के मतलब जो टफेस्ट न्यूमेरिकल होगा वो भी इसके ऊपर नहीं जा सकता, किसी भी कीमत पे नहीं जा सकता. ठीक है, जितना मैंने बता दिया इसके ऊपर तो वो कॉन्सेप्ट पूछ ही नहीं पाएंगे. ठीक, चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक, चलो तो लेट्स हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन नाउ. पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन. सो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे समझना जरा. ठीक है, क्वेश्चन की भाषा को समझिएगा, भाषा का बहुत बड़ा खेल है इसके अंदर. इसने कहा कि एक आदमी है, बस समझना. ठीक है ना, एक आदमी है, वो आदमी स्विम कर सकता है तुम्हारे पास एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. राइट, इसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, इन स्टिल वाटर. अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँगा बेटा VMR का मीनिंग बताओ, तो तुम कहोगे क्या? VMR का मीनिंग हुआ वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर. तो इसका मीनिंग मतलब कैसे समझे? इसने कहा कि सर ऐसा समझो, रिवर को थोड़ी देर के लिए एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट मान लो और वेलोसिटी ऑफ द मैन दे रखी है. तो इसने कहा इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर मैन स्विम कर रहा है एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टिल रिवर, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 5 किलोमीटर पर आवर जो है वो इन्हीं भाई सब की वैल्यू दे रखी है. हमने कहा हाँ सब दे तो रखी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं. 1 किलोमीटर वाइड रिवर, ठीक है, ठीक है, सॉरी 5 किलोमीटर कहाँ गया, हाँ स्टिल वाटर. ठीक है, अब इसने क्या बोला? इसने कहा कि तुम्हारे पास 1 किलोमीटर तुम्हारे पास वाइड रिवर है. इसने कहा ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है? 1 किलोमीटर है. ठीक है, फ्लोज एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. जो रिवर है वो खुद फ्लो करती है कितने पे? 3 किलोमीटर पर आवर पर फ्लो करती है. ठीक है, the man wishes to across the man wishes to cross across the directly opposite to starting point. The man wishes to across the directly opposite to starting point. ये the man wishes to cross the directly opposite, कुछ लैंग्वेज का यहाँ लोग कर. the man wishes to cross the directly opposite to starting, रीच होगा. the man wishes to reach the directly opposite point to starting point. ठीक है, मैन चाहता है कि वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे चला जाए जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से. ठीक है, तो इसने कहा कि नोट, ठीक है, इफ अ मैन विशेस टू रीच, if a man wishes to reach, ठीक है, directly opposite point, if a man wishes to reach directly opposite point, ठीक है, directly opposite point and river is flowing and river is flowing और river तुम्हारे पास फ्लो कर रही है. ठीक है, then he has to, ठीक है, then he has to take the shortest path. तो उसे शॉर्टेस्ट पाथ लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा उसे बेटा? उसे लेना पड़ेगा शॉर्टेस्ट पाथ लेना पड़ेगा. उसने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं. उसने कहा ये एनालिसिस तो अभी करी थी हम लोगों ने. उसने कहा हाँ, हमने उठा करके यहाँ बना दिया फटाक से. एक यहाँ पे लिया, ये बना दिया फटाक से, ठीक है, और एक यहाँ पे लिया तुम्हारे पास, यहाँ पे बना दिया उठा के, ठीक है, और एक हमने यहाँ पे ले लिया इधर बना दिया. तो ये भाई साहब अपना क्या हो गया? ये हो गया अपना VMR. ठीक है, ये कितना हो गया? ये हो गया अपना VR. और ये कितना हो गया? ये हो गया अपना VMG. राइट, ठीक है, ये हो गया अपना फाई और ये हो गया अपना हमारे पास कितना थीटा. और ये कितना है? ये तो अपना 90. ठीक, चलो अब क्या क्या इसने पूछा है जरा देख लेते हैं. इसने सबसे पहले ही पूछ लिया एट व्हाट डायरेक्शन मस्ट द मैन स्विम. अब मैन किस डायरेक्शन में स्विम करे. ठीक है, तो इसने कहा कि ठीक है चलो देखते हैं सर. सबसे पहले तो भाई साहब ये दे रखा है V, है ना, फिर दे रखा है ये U. V भी दे रखा है और अपन लोग को U भी दे रखा है. हमको पता है कि cos थीटा की वैल्यू U अपॉन V की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी तभी कैलकुलेशन करना, वरना मत करना. तो हमने कहा U को बुलाओ भैया. U की वैल्यू कितनी है? U की वैल्यू 3 है. ठीक है, V की वैल्यू बुलाओ कितनी है? 5 है. इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.6, जो कि 1 से कम है. इसने कहा शॉर्टेस्ट पाथ तो पक्का हो जाएगा, पक्का शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा. इसने कहा कि ठीक है इसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हारे पास 3 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 5. तो हमने कहा ठीक है
साइन फाई होता है तुम्हारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया 3 और ये हो गया तुम्हारे पास 5, ठीक है। तो 5 की वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास साइन इनवर्स तुम्हारे पास कितना 3/5 हो गया, ठीक है। थीटा निकालना था हमको 90 प्लस तुम्हारे पास साइन इनवर्स 3/5। अच्छा मैंने आपको सिखाया भी था, ये तो मैंने आपको सिखाया था बेटा कि tan थीटा इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास जो है 3 अपॉन तुम्हारे पास 4 होता है। कब, जब तुम्हारे पास थीटा कितना होता है, थीटा होता है तुम्हारे पास 37 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने सिखाई थी तुमको। तो अगर ये 3 है बेटा, ये 4 है, तो ये कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो इसने कहा ठीक सर। तो इसने कहा कि साइन तुम्हारे पास 37 कितना निकलेगा, साइन 37 निकलेगा 3/5। तो हमने कहा ठीक है सर। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 प्लस तुम्हारे पास कितना 37, दैट इज कितना 127 डिग्री। इसका मतलब है यहाँ से ये 127 डिग्री बनाएंगे भाई सब, तब तुम्हारे पास भाई ये सुन कर पाएंगे, ठीक। ये तो हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या, ठीक है। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, सिंपल सी बात है यार, हम तुमको ये तो बता ही दिए 5 किलोमीटर पर आवर है, हम तुमको ये भी बता दिए 3 किलोमीटर पर आवर है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या कहलाएगा, यही तो कहलाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये कहलाएगा तुम्हारे पास क्या, रिजल्टेंट तुम्हारे पास वेलोसिटी। इसने कहा ठीक है सर। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लोग को निकालनी है, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं ये ए पॉइंट है, ये अपना एम पॉइंट है, और यही अपना बी पॉइंट है, ये अपना एन पॉइंट है, ठीक है। तो इसने कहा कि सेकंड पार्ट में देखा जाए हम लोग को रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई ए एम स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या, ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे हटा देते हैं, ये हो गया तुम्हारे पास ए एन स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास कितना एन एम स्क्वायर, ये तो मैंने अभी बताया था आपको, ठीक। इसने कहा ठीक है भाई। तो इसने कहा कि ए एम इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर माइनस एन एम स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो ए एम इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस तुम्हारे पास 9 का अंडर रूट, और ये आ गया था बस क्या 4 किलोमीटर पर आवर। तो 4 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी आ गई, ठीक। अब तीसरा क्या पूछा है, तीसरा पूछा है इसने तुम्हारे पास वो वाला समय बताओ जो कि रिवर को क्रॉस करने के लिए चाहिए। तो इसने कहा कि तो बहुत सिंपल है, अभी तो पढ़ा था हम लोगों ने, वो वाला समय बताओ जो कि रिवर को क्रॉस करने के लिए चाहिए। तो हमें वी एम जी का वाई कॉम्पोनेंट चाहिए, वाई कॉम्पोनेंट में तो सब एक ही कॉम्पोनेंट है, एक्स कॉम्पोनेंट तो है ही नहीं। तो इसने कहा ठीक है डी अपॉन वी एम जी वाई दैट इज वी एम जी दैट इज 5/4, ये कितना हो गया 1 अपॉन तुम्हारे पास 4, ये कितना हो गया, ये हो गया 0.25 तुम्हारे पास आवर। इस तरीके से क्या ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, कुछ क्वेश्चन में कोई दिक्कत, अर्पित खुशवीर कृतिका, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कहीं पे भी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आप लोगों को, यस सर। Yes, sir. इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं कहीं पे भी, अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। देखो सीधा सा बात था कि एक बंदा था वो स्विम कर रहा था एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अगर स्टिल वाटर पे कर रहा तो सिंपल सी बात है ये इसकी वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। फिर इसने कहा कि 1 किलोमीटर वाइड मतलब हमको उसकी विड्थ दे रखी है रिवर की, एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर मतलब हमको रिवर की वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। द मैन चाहता था कि वो रीच कर जाए, ठीक है, द मैन चाहता था कि वो रीच कर जाए डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट से। अगर मैन ये चाहता होगा कि वो रीच कर जाए वो भी डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे हैं और रिवर भी फ्लो कर रही होगी, तो उसको तुम्हारे पास शॉर्टेस्ट पाथ लेना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब वो सीधे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर सीधे जाएगा तो वो वहां पहुंचेगा ही नहीं एम पे, वो आगे चला जाएगा, है ना। तो अगर वो तुम्हारे पास पीछे की तरफ अपना मुंह करके जाए तो उस पर थोड़ा सा धक्का लगेगा, धक्का लगेगा, धक्का लगेगा, धक्का लगेगा, और धक्का लगते लगते भाई साहब बिल्कुल सामने पहुंच जाए। बात समझ में आई, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेते हैं। और देखो और कौन से सवाल है और दिखाता हूँ मैं आपको। और जैसे मान लो कि एक ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है हमारे पास, ये है एक क्वेश्चन जो है एक तो ये कंप्लीट हो गया है, देन इसके बाद ये वाला पार्ट, हाँ एक क्वेश्चन लीजिए आप, इसको आप समझ पाएंगे अच्छे से। और ये है तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम, हाँ देखो जरा, एक मैन विशेस टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट, बोट पे है इस बार वो, if he crosses the river in minimum time he takes 10 minutes with a drift of 120 meter. If he crosses the river taking shortest route he takes 12.5 minutes.
फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास वाटर। ठीक है, अब समझना क्या हुआ। इसने कहा कि अगर एक आदमी ये चाहता है कि वो रिवर को क्रॉस करेगा, वो भी बोट में बैठ करके। अब तुम बोट में बैठ करके जाओगे तो जो तुम्हारी वेलोसिटी होगी वही बोट की वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, जो VMR है, ठीक है, वही तुम्हारे पास VBR है। ठीक है, इसने कहा कि अगर ये तुम्हारे पास रिवर को क्रॉस करता है वो भी मिनिमम टाइम पे, ठीक है, तो ये 10 मिनट का समय लेता है। इसने कहा गुड, ठीक है, और इसको ड्रिफ्ट कितने की मिलती है? इसको ड्रिफ्ट मिलती है तुम्हारे पास 12 मिनट की। इसने कहा ठीक है सर, बढ़िया है। ठीक, फिर इसने क्या बोला? फिर इसने कहा कि अगर ये तुम्हारे पास शॉर्टेस्ट रूट लेता है तो इसका मतलब क्या, मिनिमम समय है और शॉर्टेस्ट रूट अलग अलग चीजें। हाँ, और क्या, बिल्कुल यार, ये तो मैंने पढ़ाया है ना अभी, मैंने अभी तुमको पढ़ाया शॉर्टेस्ट रूट। मैंने शॉर्टेस्ट रूट पढ़ाया, शॉर्टेस्ट रूट में मैंने क्या कहीं मिनिमम लिखा? नहीं लिखा। मैंने लिखा कि शॉर्टेस्ट रूट लोगे तो कितना समय लगेगा, एक ये चीज थी। जो मिनिमम समय था फिर वो क्या था? मिनिमम समय था ये कि हमको अगर मिनिमम समय लगाना है रिवर को क्रॉस करने के लिए तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम तो आप थीटा इजक्वल्स टू 90 बनाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसने कहा कि अगर आप सर ये चाहते हैं कि आप मिनिमम समय लगाएं तो मिनिमम समय का डायग्राम ये है। ये तुम्हारे पास 90 हुआ, ये तुम्हारे पास क्या हुआ? ये तुम्हारे पास VMR हुआ, ये तुम्हारे पास क्या हुआ? ये तुम्हारे पास VR हुआ, और ये तुम्हारे पास क्या हुआ? ये तुम्हारे पास हो गया क्या? VMG हुआ। ठीक है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है किसके लिए? ये तुम्हारे पास मिनिमम समय के लिए डायग्राम है। इसने कहा ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए डायग्राम कैसे बनाते हैं? तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ये रहा। ये जो डायग्राम है ये किसके लिए है? ये तुम्हारे पास शॉर्टेस्ट पाथ के लिए डायग्राम। मेरी बात को समझिएगा, शॉर्टेस्ट समय और शॉर्टेस्ट पाथ दो अलग अलग केस हैं, एक ही केस नहीं है। शॉर्टेस्ट समय का मतलब कितना कम से कम समय लगेगा। अगर आप शॉर्टेस्ट अगर आप शॉर्टेस्ट टाइम की राह देख रहे हैं तो आपका थीटा 90 है, और ये बात सुनिश्चित है। ठीक है, और अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ की राह देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका थीटा 100% 90 से ज़्यादा है, और x इस केस में 0 है, और इस केस में x आपका क्या है? नॉन जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्या बोल रहा हूँ मैं? शॉर्टेस्ट समय और शॉर्टेस्ट पाथ दो अलग अलग पैरामीटर हैं। यदि शॉर्टेस्ट समय चाहिए, मतलब मेरे फ्रेंड ने कहा मुझे कम से कम समय लगना चाहिए, तो मैंने कहा कि तुम एक काम करो, थीटा 90 पे जाओ। ठीक है, उसने कहा कि उस समय की चिंता ना करो, मेरे को शॉर्टेस्ट दूरी तय करनी है, तो एक काम करो, तुम थीटा ग्रेटर देन 90 जाओ। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ अलग अलग पैरामीटर है, यू नीड टू मेक इट क्लियर। ठीक है, अब देखिए जरा, अब इसने हमसे कहा कि यहाँ पे बताया, तो इसने कहा कि सर देखो, जब तुम्हारे पास शॉर्टेस्ट टाइम में गया ये, जब शॉर्टेस्ट टाइम में गया ये, तो ये तुम्हारे पास टी मिनिमम तुम्हारे पास लिया कितना? 10 मिनट। ठीक है, और एक्स की वैल्यू कब आई? तब कितनी आई? तब आई 120। ठीक है, और जब इसने क्या लिया? जब इसने शॉर्टेस्ट रूट लिया, तो जो समय इसको लगा वो लगा 12.5 मिनट। ठीक है, और ड्रिफ्ट को सोचने की जरूरत ही नहीं है, ड्रिफ्ट 100% अपने आप ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये दो पैरामीटर को बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बताएगा नहीं, ये आपको खुद लगाने हैं। ठीक है, चलो अब मैं इस पहली बात का डायग्राम बनाता हूँ और दूसरी बात का डायग्राम बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक्चुअली क्या सीन रहा। ठीक है, तो इसने कहा कि ठीक है सर, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, दोनों का एक ही में पार्ट हो जाएगा। तो इसने कहा कि पहले डायग्राम नंबर 1 की बात कर लेते हैं। इसने कहा ठीक सर, बढ़िया। तो डायग्राम नंबर 1 की बात करी, तो ये हमने कहा कि एक तो हमने ये बना दिया है, और एक हम यहाँ बनाए दे रहे हैं, और एक हमने तुम्हारे पास ये बना दिया। ठीक है, ये हो गया है तुम्हारे पास क्या? VR। ठीक है, ये हो गया है तुम्हारे पास क्या? ये हो गया है VMR। ठीक है, ये हो गया है तुम्हारे पास क्या? ये हो गया है VMG। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास पहला वाला डायग्राम। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम दूसरा वाला डायग्राम बना ले रहे हैं। यहाँ दूसरा वाला डायग्राम बना लो। ठीक है, यहाँ पे आगे आगे यहाँ पे इधर की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास इधर। ठीक, चलिए अब दूसरा वाला डायग्राम बनाते हैं। दूसरे वाले डायग्राम के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक हमें ये बनाना पड़ेगा, और ये हमें VR इधर बनाना पड़ेगा, ये हमारा VMR इधर हो जाएगा, और ये हमारे पास VMG इधर हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा जरा। अच्छा, पहले रीजॉइन कर लीजिए फिर आगे समझाऊँ। पहले रीजॉइन कर लीजिए जरा।